बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? आज हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं ताकि हम स्ट्रेस पे बात कर सकें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और बल्कि मेरी तरह और बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। बच्चों को स्ट्रेस देने से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, डिप्रेशन बढ़ता है बच्चों के अंदर, उनकी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। इसलिए बच्चों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन इनका कहना यह है कि बच्चों को स्ट्रेस देना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना हम वीडियो बना लें और इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लें कि क्यों कह रहे हैं ये कि बच्चों के लिए स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, जबकि मैं इसके खिलाफ हूँ। इनकी इस बात से मैं स्ट्रेस में आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेस नुकसानदेह। देखें वो तो पता चलेगा कितना नुकसानदेह। नाज़रीन, हम क्या करते हैं, हम मीडिया पे कोई चीज़ देखते हैं और हमें लगता है कि वो बात बिल्कुल सही है, 100% दुरुस्त है, उससे मुतासर हो जाते हैं और वही काम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। बहुत गलत बात है। मिसाल देता हूँ, मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगी कि स्ट्रेस अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और मीडिया हमें ज़िंदगी में किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है या मुतासिर करता है। हमने पिछले दिनों 2 मूवीज़ देखी, आपने में बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसने लोगों को बहुत मुतासिर किया और दोनों को ही अवार्ड मिला। पहली मूवी है आपकी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में आपको ये बताया गया कि बच्चों को स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको अपनी मर्जी का सब्जेक्ट पढ़ने दें, उनको टेंशन मत लेने दें। अगर वो खुश रहेंगे, अपनी मर्जी के काम करेंगे, अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया इतनी मुतासिर हुई, उन्होंने कहा क्या बात की है इन्होंने। स्कूल्स वालों ने ये बात करना शुरू कर दी कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं दो, बच्चों को उनकी मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ने दो। कितना नुकसान हुआ इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। अपनी मर्जी का काम करने दो, स्ट्रेस मत दो। ये बातें होने लगी, वही आमिर खान साहब मिस्टर परफेक्ट दोबारा आए। इसी तरह से उन्होंने एक और मैसेज दिया, उसको भी अवार्ड मिला। वो फिल्म थी दंगल। दंगल फिल्म में ये है कि उनकी बेटियां हैं, वो अपने बेटों को चाहते थे कि मेरा बेटा मेरी तरह पहलवान बने, लेकिन उनकी बेटियां हो गई। और ये सच्ची कहानी है, झूठी कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला मेरी बेटियों के अंदर मेरी बेटियां भी पहलवान बन सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्चियों को सुबह सुबह उठाना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। उन बच्चियों ने कहा हम जब भागते हैं धूल मिट्टी से बाल खराब हो जाते हैं, तो कहते अच्छा गंजा करा दिया, स्कूल में सब मजाक उड़ा रहे हैं, मोहल्ले में सब मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे परेशान हो चुके हैं, जल्दी सोना है, सुबह उठना है, इस कदर स्ट्रेस। लेकिन उस स्ट्रेस का क्या फ़ायदा हुआ, उस फैमिली को क्या फ़ायदा हुआ, उस स्ट्रेस से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, आप ख़वातीन को क्या फ़ायदा हुआ, विमेन को कितना बड़ा मैसेज मिला। क्यों? अगर वो मैसेज नहीं दिया जाता, आमिर खान खामोश होकर बैठ जाता, क्या मेरी बेटियां नहीं करना चाह रही, टेंशन हो रही है, बच्चियां स्ट्रेस ले रही हैं, स्ट्रेस नहीं दो बच्चों को, तो आप मुझे बताइए क्या वो एक बड़ी इंसान बन सकती थी? वो जो बाप दुनिया भर के मीडिया चैनल्स पे आके बता रहा है कि मेरी बेटियां इस तरह कामयाब हुई, हमने इतनी स्ट्रगल की, बच्चियां तैयार नहीं थी, बच्चियों को मैंने कहाँ कहाँ रेस्टिंग करवाई, खुद से दूर रखा, कितनी तकलीफ उठाई, मैंने भी स्ट्रेस लिया, बच्चियों ने भी स्ट्रेस लिया। तो अगर वो स्ट्रेस ना होता तो आपके ख्याल में वो इतनी बड़ी इंसान बन सकती थी? ठीक है, आपकी ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं तो रोजाना देख रही होती हूँ कि ख़वातीन किसी हद तक नहीं, आपकी पूरी बात क्या कहते किसी हद तक ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं पूरी बात से तो आपके मुतफिक नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मैं देखती हूँ कि ख़वातीन कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं बच्चों की पढ़ाई का। यानी मैं जब उनसे पूछती हूँ ना कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, उसकी एज के हिसाब से बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रेस ले रही होती है, जब खुद स्ट्रेस लेती हैं तो बच्चों को स्ट्रेस देती हैं कि नहीं क्लास में टॉप करना है, क्लास में सबसे आगे आना है। तुम्हें अगर अपनी क्लास के हिसाब से तुम इतना पढ़ चुके हो, नहीं तुम्हें इससे ज़्यादा आना चाहिए। वो जो बच्चे को मुस्तकिल एक स्ट्रेस मिल रहा होता है ना कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो ये तो सही नहीं है। पढ़ने के अलावा दूसरे कॉम्पिटिशन्स के अंदर बिल्कुल, कोई स्पेलिंग कंपटीशन हो गया तो बस लगे पढ़े कि अब तो आपको जीत कर ही आना है, या मिसाल के तौर पर कोई स्पीच कंपटीशन हो गया, कोई एक्टिंग कंपटीशन हो गया, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, हम बच्चे को बहुत स्ट्रेस देते हैं। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी वसी पैमाने पर है, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज जो है वो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं। तो उसमें बाज़ दफ़ा होता है क्या कि बच्चे भी एक जैसे एज के होते हैं
अब जो उसमें स्ट्रेस होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ माँ ही नहीं, बच्चे को भी बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है कि देखो उसके नंबर इतने आए थे लास्ट टाइम, तुम्हारे नंबर से ज़्यादा आना चाहिए। अब बताएं ये कितना खतरनाक स्ट्रेस है। या उसने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया फंक्शंस में, तुमने क्यों नहीं किया। अब बच्चे पे स्ट्रेस है कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। उसने अगर स्पीच बहुत अच्छी की है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हें भी करनी है। अब बच्चे के अंदर वो सलाहियतें हैं या नहीं हैं, लेकिन माँ ने क्या सोचा कि नहीं मेरी जेठानी के बच्चे ने ऐसा किया है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा ऐसा। और मेरी नंद की बेटी ने, नंद का तो मामला ही दूसरा हो जाता है। अगर नंद की बेटी ने कुछ कर लिया तो बस फिर तो मेरे बच्चे को उससे आगे जाना ही जाना है। और नंदे भी यही सोचती हैं। तो ये जो ख़ानदानी सियाहत होती है ना, ये बच्चों में आ जाती है और ये स्ट्रेस इंतहाई ख़तरनाक होता है बच्चों के लिए। देखें, अब मसला ये है कि मीडिया को देखने के बाद, मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस देखने के बाद हमें पूरी बात समझ में नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने मेरी आधी बात देखी होती और आपने आगे की आधी बात वजह की नहीं सुनी होती तो आप एक गलत कॉन्सेप्ट लेके जाते और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते, जिससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। देखें नाज़रीन, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है अच्छा स्ट्रेस, एक होता है बुरा स्ट्रेस। अगर आपने अच्छा स्ट्रेस नहीं दिया, ये गौर से समझ लें, अगर आपने अच्छा स्ट्रेस नहीं दिया तो आपके बच्चा कामयाब इंसान नहीं बनेगा, चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकेगा, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर सकेगा और कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा नहीं होगा अगर आपने उसको अच्छा स्ट्रेस नहीं दिया। और अगर आपने उसको ख़राब स्ट्रेस दिया जो नहीं देना था तो फिर उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होगा, वो मुश्किलों का सामना नहीं कर सकेगा, वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकेगा, वो कामयाब नहीं होगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बुरा स्ट्रेस देना बहुत नुकसानदेह है, अच्छा स्ट्रेस ना देना बहुत नुकसानदेह है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा स्ट्रेस क्या है और बुरा स्ट्रेस क्या है। नाज़रीन, हम दोबारा शुरू करते हैं दंगल से। दंगल में देखें, आमिर खान ने अपनी बेटियों को कभी भी स्ट्रेस नहीं दिया कि तुम पहलवान बनो। उसको लगता था कि वो नहीं बन सकती पहलवान। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो दोनों लड़कियां जाती हैं और मोहल्ले के दो लोगों को पूरी तरह उनकी पिटाई करके आ जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटियों को गाली बकी होती है, उन लड़कों ने मार मार के बुरा हाजिर कर देती हैं। आमिर खान पूछता है पहले उनसे, तो तुमने किस तरह से मारा उसको? तो दोनों बहनें मिलके अपने कज़न को मार मार के बताती है हमने इस तरह मारा। सारे दाव पे की हैरान होता है कि इसमें तो बड़ी स्ट्रेंथ है, ये तो पहलवान बन सकती हैं। उसके बाद वो कहता है, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटियां कर सकती हैं, पहलवान बन सकती हैं, बहुत इंडिया के लिए गोल्ड लेके आ सकती हैं, तरक्की कर सकती हैं, जब उसके बाद समझ में आ गई, उसके बाद उसने स्ट्रेस देना शुरू किया। स्ट्रेस देने के लिए पहली बात ये याद रख लें, आपको 100% यकीन हो, पक्का यकीन हो कि जो मेरा बच्चा है वो एक काम कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, आमिर खान ने ये यकीन बच्चों में नहीं डाला, इसलिए बच्चे जो है वो अपनी खुशी से कर नहीं रहे थे। वो तो एक इवेंट ऐसा हो गया कि बच्चियों को एहसास हो गया कि हमारा बाप हमसे मोहब्बत करता है। आमतौर पे बच्चों को एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप ये काम हमसे मोहब्बत में कर रहे हैं, जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते। जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते, या कोई ऐसा वाक़या नहीं हो जाता, वो उनको कोई कामयाबियाँ नजर आना शुरू नहीं होती, उस वक्त तक उनको एहसास नहीं होता। तो जब कामयाबियाँ नजर आना शुरू होती है ना, तो कहते हैं हमारे माँ बाप ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ऐसा ही। फिर वो दुनिया उनको जब अप्रिशिएट कर रही होती है। तो पहली बात याद रख लें, आपको एतमाद होना चाहिए अपने बच्चे पे कि मेरा बच्चा कर लेगा। सेकंड, आपको बच्चे को ये एहसास दिलाना है मोहब्बत के साथ, डरा धमका के नहीं, डांट मार के नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, गुफ्तगू करके उसको एहसास दिलाने के बेटा सिर्फ हमें यकीन नहीं है, हमें पता है तुम कर सकते हो, तुमने पहले भी इस तरह के काम किए हैं। तो बच्चे को एहसास दिलाएं कि तुम कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता। और इन दोनों कामों के साथ अगर बच्चा आपकी बात मान लेता है, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात नहीं मानता, फिर आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। जहाँ आप बात कर रहे हैं अच्छे स्ट्रेस की, तो आपके इस बात से मुझे एक बात याद आई कि एक खातून से मेरी बात हो रही थी। बच्चा उनका पढ़ने बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसी पढ़ता नहीं था। कहने कि मैं बिल्कुल उस पर स्ट्रेस नहीं देती हूँ कि पढ़े में, कहते ठीक है तुम बस पास हो जाओ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने कहा क्या वो अगर मेहनत करेगा तो फर्स्ट आ सकता है? कहने का फर्स्ट आने की बात करें, क्लास में टॉप कर चुका है, लेकिन अब वो मोबाइल में और बाकी चीज़ों में इतना एंगेज हो गया है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा। तो मैं भी उसको स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। मैं क्या ज्यादती कर रही हूँ बच्चे के साथ। उस बच्चे के अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि वो क्लास में टॉप कर सकता है, और आप कह रही तुम बस पास हो जाओ, मेरे इतना ही काफ़ी है। ये हम किन बच्चों के लिए कहते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो जस्ट पास होते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है उन्होंने अपना काम तो पूरा कर लिया ना, तो अब आप उनकी खुशी में खुश होंगे, तो एटलीस्ट वो पास तो हो गए। लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो टॉप कर सकते हैं क्लास में, फर्स्ट आ सकते हैं क्लास में,
लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी बात है नाज़रीन। देखिए, स्ट्रेस के हवाले से जो बात बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक और समझ लें। इसका एक एंगल ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ौरन रिजल्ट लेके आ जाए और उसके रिजल्ट आने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत के बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बच्चे को स्ट्रेस दे देंगे। मिसाल के तौर पे चलिए एक और फिल्म की बात करते हैं। आज आमिर खान की बातें हो रही है, तारे ज़मीन पर। अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत मुतासिर हैं आमिर खान से। देखिए, हम जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बाहर की हो, देखिए इल्म के बारे में कहा है कि इल्म मोमिन की खोई हुई दौलत है, जहाँ से मिलती है वो ले लेता है। तो हम तो यकीन करें अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम अच्छी चीज़ें, अच्छी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, फ़ायदेमंद चीज़ें बहुत गौर से देख रहे होते हैं, तो लर्निंग पर्पज़ हमारा होता है। तो ये अब देखें तारे ज़मीन पे क्या होता है, सब बच्चे, माँ समझा रही है इतनी प्यार मोहब्बत से, बेटा पढ़ लो, बाप डांट के समझा रहे, बेटा पढ़ लो, कोई अच्छे स्कूल में चला गया, वो बोर्डिंग में चला गया, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहा वो, क्यों? सब चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट फ़ौरन बेहतर हो जाए। अब यहाँ देखें आमिर खान क्या करता है। आमिर खान यहाँ पे आके बच्चे को पहले तो मोटिवेट करता है, माँ बाप से बात करता है, गलतियों को समझता है कि गलतियों का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से वो गलतियाँ कर रहा है। अच्छी तरह से तजिया करने के बाद वो क्या करता है, वो फ़ौरन रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बच्चे को रेगुलर पढ़ाता है। देखिए इंग्लिश पढ़ा रहा होता है, वो वोवेल्स पढ़ा रहा होता है, इतने बड़े बच्चे को 3 लेटर्स की पहचान करना सिखाता है कि आ का साउंड क्या होगा, बा का साउंड क्या होगा, बाकी सारे साउंड सिखाता है, जो बच्चों को सिखाने वाली चीज़ें हैं। यही तो हम आपको बात बताते हैं। अगर आप बच्चे से फौरी रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, स्ट्रेस दे देंगे, सिस्टम बनाएंगे जिसमें बच्चे की रोज़ाना प्रैक्टिस, एक जिसको कहते हैं ना 1% पर उसकी इंप्रूवमेंट आ रही है, 1% इंप्रूवमेंट आ रही है, या 0.1% ही कम अज़ कम आ रही है, वो वहीं नहीं खड़ा हुआ, ऐसे ऐसा बढ़ रहा है, फिर आप देखेंगे कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चे को स्ट्रेस देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस गुस्से से, नफरत से, डरा के, इंसल्ट करके देना कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, संजीदगी के साथ वो बच्चा जो है, उसको पढ़ाई का टाइम हो गया, उसको दिल लगा हुआ है खेल के अंदर, या बच्चे को खेलने जाना है और उसने अपना टास्क मुकम्मल नहीं किया, अब वो स्ट्रेस हो गया, आने शुरू हो गया उसका कि मैं किस तरह से काम मुकम्मल करूँगा। आप कहें नहीं बेटा, जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, सुकून से बैठा है उसको, आप बाहर नहीं जाएंगे, काम पूरा करना होगा। तो जब उससे वो प्रैक्टिस करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, ये स्ट्रेस उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखें, एक और बहुत कीमती बात मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस ना देने का नुकसान क्या है। कितने वालिदैन हमसे नहीं बताते कि हमने अपनी बच्चियों को इतनी मोहब्बत से पाला, हमने कभी स्ट्रेस नहीं दिया। अब वो जिस दूसरे घर में गई हैं, वहाँ तो इतना ख़राब माहौल है, साजिशें होती हैं, लोग इतनी बदतमीजियाँ करते हैं। अब वो लोग परेशान होकर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं रह सकते, या तो अलग रहती है, ये लड़की नफ्सियाती मरीज़ बन जाती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को बताया होता है कि बेटा स्ट्रेस आएगा तो किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब होंगी तो क्या करना है। एक बंदा गुस्सा कर रहा है तो आपको कॉन्फिडेंटली किस तरह से उसको हैंडल करना है। लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो सुकून से किस तरह अपनी बात समझाना है, परेशान नहीं होना और घबराना नहीं। सब आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, तो वो वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों से घबरा जाते हैं। जिन्होंने स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखा होता, बच्चे ज़रा सा टफ टाइम देते हैं तो वो अपने हाथ पाँव ढीले करके बैठ जाते हैं। क्यों? हमने उनको बताया नहीं है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, बच्चों को स्ट्रेस देना चाहिए उन कामों के लिए जिसका पोटेंशियल आपने देख लिया, जिनकी सलाहियतें आपने देख ली। आपको पता है कि उसका लैंग्वेजेस में बड़ा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा, हम जैसे मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, तो मुझे अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। तो जो क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे कि उनकी क्वालिटीज़ हमें नज़र किस तरह से आ जाती हैं। सबको नज़र आ जाती हैं। जब आप उनसे बातें करना ज़्यादा शुरू करेंगे, उनको सुनना ज़्यादा शुरू करेंगे, तो आपको उनकी सलाहियतें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों को स्ट्रेस दें अगर आप चाहते हैं कि वो कामयाब इंसान बने, बड़े इंसान बने, कॉन्फिडेंट इंसान बने, अपने भी मसाइल हल करें, दूसरों के भी मसाइल हल करें, टफ हालात के अंदर जीना सीखें। ये सब कुछ अगर आपने सिखा दिया बच्चों को, यकीन करें आप अपने बच्चों को अजीम इंसान बनाएंगे। वरना अगर आपने स्ट्रेस नहीं दिया, बिगड़ा हुआ इंसान बनाएंगे। अच्छा, जहाँ तक आपने बात बताई है, इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं, लेकिन हमें ये फ़र्क करना लाजमी है कि अच्छा स्ट्रेस क्या और बुरा स्ट्रेस क्या है। और जब ख़वातीन भी खुद स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखेंगी तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे स्ट्रेस हैंडल करना।
अच्छा, अगर हम वैसे ही बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हैं पढ़ाई के हवाले से, बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, ज़ाहिर बच्चे की ख्वाहिश नहीं होती, वो खेलना चाह रहा होता है, आप स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चे को। अब अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरा सर में दर्द शुरू हो गया, आपने मुझे पढ़ने के लिए कह दिया, आपने इस तरह किया तो मेरा ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं बच्चे। और जब आप खुद स्ट्रेस हैंडल नहीं करेंगे तो अगर बच्चे को लग भी रहा है कि उसको स्ट्रेस मिले, उसको हैंडल करना चाहिए उस स्ट्रेस को। अभी उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया ब्लैकमेल करना। लोग बोलते हैं बच्चे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं भाई, वो हमसे सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों को ब्लैकमेल ही कर रहे होते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, क्योंकि हमें आता नहीं ना, पेरेंटिंग नहीं आती है हमें, हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो बुनियादी मज़हब नहीं पढ़ा हमने। मज़हब सिखाता है आपको किसी को ब्लैकमेल नहीं करो, लेकिन हमने मज़हब को भी नहीं सीखा, तो हम बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। बच्चे वो चीज़ वही टेक्निक्स बच्चे सीख जाते हैं, पैटर्न सीख जाते हैं, तो बच्चे फिर हम पे भी वही चीज़ें अप्लाई करते हैं। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की, और मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप अपने बच्चे को वाकई में बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। आप किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत की वजह से हम हर किसी की बताए हुए मौजू पर वीडियो नहीं बना पाते, हमारी मसरूफ़ियत बहुत सारी हैं, तो बाज़ औक़ात हम रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी अगर आपका बड़ा इशू है और आप जिसकी वजह से परेशान हैं तो हमें बताइए, इंशाल्लाह हम इन मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाएंगे। और आप वाकई में ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपसे फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।